2027 में पीडीए के लोग माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे। का विजन सिर्फ टेलीविज़न और मीडिया, दूसरा कुछ नहीं है। आप मीडिया पर जितना अच्छा लक्ष्यदार जातीय पेशा को बढ़ावा दे रही है, जातीय पेशा को रोजगार मेला लगा करके उनको जातीय जो पेशा पहले करा है उसके पूर्वज जब पढ़े तो सबके खाते में 15-15 लाख रुपया देने की बात कहते हैं। बता ही दिए तो दे दिए क्या सबके खाते में? क्यों बता दिए जुमला? क्यों बताए? एक देश के जिम्मेदार पर्सन आदमी में हम लोग संदेश क्या देंगे? पूरा जनपद मेरा समझ लीजिए कि गंगा और घाघरा से घिरा हुआ है, दो नदियों से। वो बाढ़ से प्रत्येक मंत्री जी से मिलना न मिलना वो सेकेंडरी चीज़ है, लेकिन अगर सरकार एक्टिव रहती तो बाढ़ के पहले बाढ़ राहत सामग्री की तैयारी हो जाती। और बाढ़ आप देख रहे हैं नेशनल अयोध्या। मैं अनुज स्वागत करता हूं चैनल पर। आज मैं हूं बैरिया विधानसभा के माननीय विधायक जयप्रकाश अंचल जी, जो कि 2012 से 2017 का कार्यकाल पूरा किया। उसके बाद जो है 2022 से समाजवादी पार्टी से विधायक हैं बैरिया के। आइए इनसे बात करेंगे इनके विधानसभा से संबंधित और जो वर्तमान में राजनीति चल रही है। पीडीए एक 2024 से जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक इतिहास बना दिया पीडीए का एक नारे ने, और उसी के विपरीत अब भारतीय जनता पार्टी पीडीआर यानी कि राष्ट्रवाद को जोड़ने की कोशिश कर रही है। इधर समाजवादी पार्टी लगी हुई है कैसे 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बने, माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने प्रदेश के। उधर भारतीय जनता पार्टी भी सोच रही है कि तीसरी बार कार्यकाल हमको उत्तर प्रदेश से मिल जाए। आइए और वोट चोरी से जैसे तमाम मुद्दों पर हम विधायक जी से बात करेंगे। रोजगार पर बात करेंगे, अपराधीकरण पे बात करेंगे, जीरो टॉलरेंस पे बात करेंगे, मुख्यमंत्री जी के वादे पे बात करेंगे। आइए विधायक जी से बात करेंगे। विधायक जी स्वागत है सबसे पहले आपका। धन्यवाद जी विधायक जी, सबसे पहला सवाल तो यही है कि पीडीए जब से आया है एक नारा बन गया है, जन जन तक बातें पहुंच गई कि एक पीडीए समाज निकल के आया। कैसे देख रहे हैं जैसे 2024 में एक अप्रत्याशित जीत समाजवादी पार्टी के लिए 37 सीटें निकल के आती हैं, 2027 में क्या दिखा रहा है ये पीडीए के नारे के साथ? देखिए 2027 में पीडीए के लोग माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे। इसलिए कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कानून व्यवस्था ध्वस्त हुई है, कानून नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई। आए दिन लूट, हत्या, बलात्कार से जनता परेशान है और महंगाई चरम पे है। महंगाई इस कदर बढ़ गई है कि अब गरीबों के थाल से दाल और सब्जी तक कठिन हो गया है। और बेरोजगारी, आप खुद नौजवान हैं, समझते होंगे कि प्रदेश के लाखों नौजवान आज महंगी डिग्री लेकर के, बड़ी से बड़ी डिग्रियां लेकर के, मेडिकल से लेकर के टेक्निकल शिक्षा लेकर के, टीचिंग की डिग्री लेकर के आज बेरोजगार होकर के सड़कों पे घूम रहा है। आज जितने बेरोजगारी बढ़ रही है, आप देखेंगे कि सड़कों पे ई रिक्शा से लेकर के ठेले तक में काफ़ी इजाफा हो गया है। और आप पूछेंगे, सर्वे करेंगे तो अधिकतर ये ग्रेजुएट बच्चे हैं, पढ़े लिखे नौजवान हैं जो ये रिक्शा चला रहे हैं, ठेला लगा रहे हैं, चाय बेच रहे हैं। जी कहते हैं कि पकौड़ा तलना भी एक रोजगार है। वो मान लीजिए वो उनका विजन हो सकता है, इसलिए कि बीजेपी का विजन सिर्फ टेलीविज़न और मीडिया, दूसरा कुछ नहीं है। आप मीडिया पर जितना अच्छा लक्ष्यदार उन्हों का घोषणा, लक्ष्यदार काम देख लीजिए। धरातल पे जब खोजना शुरू करेंगे ज़मीनी हकीकत, तब पता चलेगा कि ज़मीन पे लोग क्या कर रहे हैं। रोजगार की बात की है, लेकिन मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, सदन में भी उठाते हैं कि हम तमाम जगह रोजगार मेला लगवाते हैं। अभी प्रयागराज में लगा था, लखनऊ में लगा है, अभी कटहरी विधानसभा में लगा था। मतलब लगभग रोजगार मेला लगवाते रहते हैं, युवाओं को रोजगार मिल रहा है। और आप कह रहे हैं बेरोजगारी बढ़ रही है। देखिए बीजेपी
जातीय पेशा को बढ़ावा दे रही है। जी जातीय पेशा को रोजगार मेला लगा करके उनको जातीय जो पेशा पहले का रहा है, उसके पूर्वज जब पढ़े लिखे नहीं थे जी तो कुम्हारी का काम करते थे। वो चाक चलाते थे, मिट्टी का बर्तन बनाते थे, उसको पकाते थे, उसको बेचने का काम करते थे। बढ़ई होता था लोहार बिरादरी, वो काठ का काम करता था, काठ का काम करता था, उसका निर्माण करता था, उसको बेच करके अपने परिवार का भरण पोषण यानी करता कि था। पुरानी व्यवस्थाओं को वापस। धोबी बिरादरी के लोग हैं, वो अपना कपड़ा धुलाई से लेकर के प्रेस करने का काम करते थे। नाई बिरादरी वो बाल काटने का, दाढ़ी बनाने का काम करते थे। आज उसी पेशा को तो ये बीजेपी की सरकार मेला लगा करके कर रही है। ये क्या कर रही है? पहले से परंपरा ये मेला लगा करके जाति आधार पे ये लोग रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, और रजिस्ट्रेशन करके अगर कुम्हार है तो उसको चाक देने का काम किया जा रहा है। उसको चाक दिया जाता है जिस पर मिट्टी का बर्तन गढ़ा जाता है। अगर लोहार है तो उसे बसुला, रुखानी ये इत्यादि लकड़ी काटने वाला औजार उसको दिया जा रहा है। जो जाति वही उनको समान। वही अगर धोबी है तो उसको प्रेस और पाट इत्यादि दिया जा रहा है। तो सोच लीजिए कि सरकार बढ़ावा किसको दे रही है। सवाल आते हैं। हाँ जी। और कुछ सिर्फ किट दे देने से उसका धंधा नहीं बढ़ जाएगा। उसके पास पैसे नहीं है कि वो दुकान खरीदे। जी 20,000 25,000 लगा करके वो गुमती ही बना ले, नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा। वो सामान ला रहा है, अपने घर पे रख दे रहा है। आप सर्वे कराइए, किसी भी ब्लॉक का सर्वे कर लीजिए कि जिस ब्लॉक में ये लोग मेला लगा करके विभिन्न तरह के उपकरण किट दिए हैं बेरोजगारों को, उस पर कितने बेरोजगार नौजवान हैं कि जो स्वयं की दुकान करके अपना जीविकापार्जन चला रहे हैं। उसे अधिक पूंजी की आवश्यकता है। कहीं ना कहीं उसे बैठने के लिए स्थान चाहिए। उसके पास ना स्थान है ना पूंजी है, इसलिए वो किट ला करके अपने घर पे रख दे रहा है और फिर भी वो बेकार होकर के घूम रहा है। नहीं मिल रहा कुछ भी। ये बताइए सर, आप लोग पीडीए पे लड़ रहे हैं, पीड़ित दलित शोषित की बात कर रहे हैं, इधर बीजेपी कह रही नहीं हमारे लिए राष्ट्रवाद सबसे बड़ा मुद्दा है। ए के आगे आपका ए हटा के वहाँ पे आर जोड़ दिया, राष्ट्रवाद। यानी कि क्या पीडीए और राष्ट्रवाद में अंतर दिखेगा क्या? देखिए, राष्ट्रवाद खासकर बीजेपी का जिस समय देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था, उस समय राष्ट्रवाद इन लोगों का कहाँ था? जो अंग्रेज़ों के साथ खड़े थे, आज राष्ट्रवाद का नारा दे रहे हैं। और क्या देश में गरीब, किसान, मजदूर, शोषित, पीड़ित, पिछड़े, अति पिछड़े, SC ST कैटेगरी के लोग जिनके पास ज़मीनें भी नहीं हैं और कारोबार भी नहीं है। तो पिछड़े सरकार तो हम जब प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम गरीबों के लिए हैं, हम चाहते हैं कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज़ पे चले, जो भी काम कर रहे हैं महिलाओं के लिए कर रहे हैं, दलितों के लिए कर रहे हैं, शोषितों के लिए कर रहे हैं। हमारे सरकार का विजन ही गरीबों के लिए। प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं, क्या करते हैं, वो स्वयं उस पर आत्ममंथन करें। जनता जिस चीज़ का आत्ममंथन कर रही है उसको हम लोग बता रहे हैं। उन्होंने तो सबके खाते में 15-15 लाख रुपया देने की बात कहे थे, जुमला बता ही दिए तो दे दिए क्या सबके खाते में? क्यों बता दिए जुमला? क्यों बताए? एक देश के जिम्मेदार पर्सन आदमी जनता के बीच में मंच से वादा करता हो कि हम सबके खाते में 15 लाख रुपया देंगे और बाद में जुमला बता देता हो, तो 140 करोड़ जनता के साथ विश्वासघात है। उन्होंने कहा कि हर हाथ को काम देंगे। क्या हर हाथ को काम दिए? सबकी पक्की मकान बन जाएगी। सबकी पक्की मकान बन गई। अरे कह रहे हैं स्वच्छता मिशन जब से चलाएं सबको शौचालय दे दिए, जल मिशन चला रहे हैं, घर घर टंक पानी पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, 2000 खाते में दे रहे हैं। सबसे बड़ा भ्रष्टाचार घर घर पानी देने की बात है। टंकी आज तक 20% भी टंकियां उनकी पानी नहीं दे पाई हैं।
और उत्तर प्रदेश की दर्जनों ऐसी पानी की टंकियाँ जो इनके कार्यकाल में बनी है और जमी 2 हो गई। उस भ्रष्टाचार का जांच कौन करेगा? उसके लिए जिम्मेदार कौन है? गंगा जल पहुंचा रहे हैं सबके घर। नहीं, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? उन बेईमानों के खिलाफ कार्रवाई कौन करेगा? जो टंकियाँ पानी देते ही देते भंस गई, आज तक 80-90% ऐसे हैं कि गांव कि वहाँ तक पानी नहीं पहुँचा पाए हैं। मैं अपने जनपद बलिया की बात कर रहा हूँ, अभी उनका प्लांट शुरू नहीं हो पाया है, पानी पहुँचाने की बात तो बहुत दूर है। दयाशंकर जी बलिया के जो है विधायक है, मंत्री भी हैं, परिवहन मंत्री हैं। पुल का उद्घाटन अधिकारी लोग कर देते हैं, बड़ा गुस्सा होते हैं जाके। आपने वीडियो देखा होगा, पूरा देखा होगा। क्या अब अधिकारी सुन नहीं रहे हैं? क्या आप लोगों के साथ मिली भगत कर लिए? क्या लगाते हैं आप विपक्ष वालों की ज़्यादा सुन रहे हैं? देखिए, सुनने की बात नहीं, इस सरकार की कार्यगुजारी से कोई उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। मंत्री की बात भी नहीं। अगर अधिकारी में भय होता तो इस तरह की बात मंत्री क्यों कहते? बड़ा हो हल्ला हुआ साहब की जो है नहीं, हमको नहीं अगर गया। बताइए, देखिए, वो उनका व्यक्तिगत मामला है, वो क्या किए नहीं किए, के बगल का। लेकिन अगर इस तरह की स्थिति आ रही है तो सरकार की कमी है कि सरकारी लोगों की भी बात अधिकारी नहीं सुनी जाती है, तो आम जनता की बात कैसे सुनी जाएगी? जनता में क्या संदेश आप लोग डाल रहे हैं? देखिए, जनता में हम लोग संदेश क्या देंगे? पूरा जनपद मेरा समझ लीजिए कि गंगा और घाघरा से घिरा हुआ है, 2 नदियों से। और बाढ़ से प्रत्येक वर्ष लाखों लोग प्रभावित होते हैं और ये सरकार बहुत हू हल्ला मचाती थी, राहत सामग्री ये वो व्यवस्था। अभी तक मैं बता रहा हूँ, मेरे विधानसभा क्षेत्र में लगभग 50,000 की आबादी बाढ़ से प्रभावित हुई है। अभी तक इनकी राहत सामग्री वहाँ तक नहीं, पीड़ितों तक पहुँच पाई है। तो फिर जब दुख में किसी की मदद सरकार नहीं कर पा रही है तो कब करेगी? मुख्यमंत्री जी से मिलते हैं कि नहीं मिलते? नहीं, मुख्यमंत्री जी से मिलना न मिलना वो सेकेंडरी चीज़ है, लेकिन अगर सरकार एक्टिव रहती तो बाढ़ के पहले बाढ़ राहत सामग्री की तैयारी हो जाती और बाढ़ के साथ ही गरीबों तक राहत सामग्री पहुंच जाती। लेकिन 20% लोगों तक भी अभी राहत सामग्री नहीं पहुंच पाई है और बरसात का सीजन ख़त्म होने वाला है। तब सोचिए कितने दिन तक इंतज़ार करेंगे बाढ़ राहत? पहुंचेगी। ये सरकार की विफलता है कि बाढ़ पीड़ितों तक राहत सामग्री तक नहीं पहुंचा पा रही है। ये चाहे अधिकारी की विफलता कह लीजिए, सरकार की विफलता कह लीजिए। सरकार क्या कर रही है कि बाढ़ राहत सामग्री तक नहीं पहुंचा पा रही है। आजकल ट्रेंड में चल गया है समाजवादी, न बाढ़ की परियोजनाएं ये पूरा करा पा रहे हैं और न पीड़ितों तक राहत सामग्री पहुंचा पा रहे हैं। दर्शकों, बैरिया विधानसभा यानी कि बलिया डिस्ट्रिक्ट में आता है। माननीय विधायक जी 2012 से 2017 तक, उसके बाद 2022 से अभी तक विधायक है। समाजवादी पार्टी की तरफ से बहुत बेबाकी की तरीके से सारे सवालों का जवाब दिया। आप क्या सोचते हैं विधायक जी के विचारों से? चैनल पर आके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। नमस्कार।